एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई यानी दादी निर्मल शांता जी और नारायण दास दोनों बाबा के पास गद्दी पर ऐसे ही खेलते खेलते चले गए। बाबा बहुत बिजी थे लेकिन अकेले थे। दुकान पर दो आदमी थे जो वहीं पर काम करते थे। दादा लेखराज यानी बाबा छोटे छोटे हीरो को आंख में लगाकर देख रहे थे। इसलिए बाबा का बुद्धि योग हीरो की जांच करने में ही लगा हुआ था। निर्मल शांता जी को घर पर बाबा अकेले दिखाई दिए तो निर्मल शांता जी बाबा के पीछे गई और गले में दोनों हाथ डालकर झूले की तरह झूलने लगी। झूलते झूलते चंचलता से एक हाथ से बाबा की पुड़िया, जो हीरो से भरी थी, उसे ऐसा धक्का दिया कि सारे हीरे इधर उधर बिखर गए। कागज की पुड़िया से सभी हीरे गद्दी के ऊपर उछल गए। अब बाबा का ध्यान मेरे पर आया और बाबा ने कहा, मेरी बच्ची यह क्या कर दिया? सारे हीरो गिरा दिया। तो इन हीरो को परखकर छटाई कर अलग अलग कर रहे थे, तुमने सबको मिला दिया। बस जाओ घर जाओ, ऐसे समय पर नहीं आना। बाबा ने पान खिलाकर हम दोनों को घर भेज दिया। हम दोनों भाई बहन घर पर आ गए। जैसे रोज खेलते हैं खाते पीते थे, वैसी ही नेचुरल दिनचर्या थी। दूसरे दिन जब हम घूमने गए तो हमने बाबा को कहा कि आज हम हिडेन गार्डन जाएंगे। जहां हम कहते थे बाबा वही ले जाया करते थे। लेकिन मन में राज की बात कुछ और थी। 10 से 15 मिनट खेलने के बाद हम दोनों ने बहाना बनाया और बाबा से कहा, बाबा आज पेट में बहुत दर्द है, मैं घर नहीं जाऊंगी। बाबा ने तो सच मानकर ड्राइवर को कहा ही बच्चों को घर छोड़कर वापस गाड़ी ले आना। हम दोनों तुरंत घर चले गए। अब घर में पहली मंजिल में दुकान थी। बस रोज सुबह नौकर आदि दुकान की सफाई करते थे। कुछ सामान गिरा हुआ हो तो बाबा को दिन में दे देते थे। निर्मल जी को मालूम था कि कल जो हीरे बाबा के हाथों से गिराए थे वे गद्दी के नीचे गिरे हुए थे और वो नौकरों को मिल सकते हैं। निर्मल जी और नारायण दादा दोनों गद्दी में घुस गए और हीरो को ढूंढने लगे। मुनीम जी ने पूछा, आज सुबह सुबह क्यों आए हो? तो हमने कहा, कुछ काम है। वह रुक तो नहीं सकता था, हम तो रोज दिन में आते थे। फिर हमें जो भी हीरे दिखाई दिए उन्हें खोज कर उठा लिए। जितनी जल्दी उठा सके पूरी गद्दी की छानबीन करके हमने हीरे निकल लिए और पुड़िया बनाकर जेब में डाल लिए। थोड़ी देर बाद बाबा के आने का समय हो गया। बाबा घर में आने के पहले दुकान से होकर आते थे। जैसे ही बाबा ने दुकान में प्रवेश किया तो दुकान में तूफान मचा हुआ था। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखकर बाबा ने मुनीम जी से पूछा, यह किसने किया? बस मुनीम जी ने कहा कि आज सुबह सुबह पालू और नारायण, निर्मल जी का बचपन का नाम पालू था, उन्हें प्यार से पालू कहकर बुलाते थे। तो मुनीम जी ने कहा कि आज सुबह सुबह पालू और नारायण आपसे पहले ही आ गए थे और जो कल सारे हीरे आपके हाथ से इधर उधर गिर गए थे, उन हीरो को चुन चुन कर ले गए। तो बाबा ने कहा, अच्छा यह बात है। दादा लेखराज तो बहुत चतुर सुजान थे और विशाल दिल वाले थे। वह एक सेकंड में सारी बात समझ गए कि यह बच्चों की चंचलता है। खैर बाबा ने मुनीम जी से कहा, कोई बात नहीं, दुकान से मेरे घर ले गए, वो तो मिल जाएंगे। बाबा बेफिक्र होकर जैसे रोज घर आते थे वैसे आ गए। हमें डर था कि बाबा हमसे कुछ कहेंगे तो हम क्या करेंगे। चोर के मन में डर तो रहता है ना। घर में आने के बाद नहाना, पूजा पाठ और भोजन आदि करने के बाद दिन में 10 बजे के करीब बाबा तैयार होकर दुकान में जाने वाले थे। अचानक बाबा ने मुझसे पूछा, पालू बेटी, आज मालूम है दुकान पर सुनार खाली है, कोई काम नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए? बोलो, आज फ्री टाइम में सुनार बना देगा। बस मैंने कहा, एक हीरे का बक्कल चाहिए। बस बाबा ने फिर पूछा, अच्छा और क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ बाबा, उसमें कुछ म्यूजिक वाला बनाना चाहिए। नारायण ने भी अपनी अंगूठी बनाने की बात कही।
बाबा ने सब ऑर्डर लेकर कहा, अच्छा बच्ची, इसमें तो बहुत हीरे लगेंगे, शायद कुछ कम पड़ जाएंगे। आज ही सुनार फ्री है, लेकिन कुछ हीरो और चाहिए। क्या तुम्हारे पास भी कुछ हीरे हैं? तो सब मिलाकर हम सुनार को अभी दे देंगे तो रात तक बन जाएगा। हम भोले बच्चों को इतनी तो अक्लत ही नहीं कि कुछ छिपाए, इसलिए झट से कहा, हाँ बाबा मेरे पास इतने हैं। नारायण ने भी कहा है कि उसके पास इतने हैं। बाबा ने कहा, ले जाओ, तुरंत अभी सुनार को दे देता हूँ, कल सुबह तक बक्कल और अंगूठी मिल जाएंगे। बाबा को अपने बच्चों को गहने पहनाने का और अच्छा अच्छा रंगीन कपड़े पहनाने का बहुत शौक था। बाबा का स्वभाव बहुत विचित्र और दुनिया वालों से अलग था। उस समय हम कलकत्ता में रहते थे। तब कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी। कलकत्ता में विदेशी बहुत आते थे। बाबा हम बच्चियों को शक्तियों के रूप में देखते थे और कहते थे, ये बच्चियां देवियों का रूप है। बाबा जो भी नई ज्वेलरी बनाता था उसको पहले मुझे पहनाता था। जब ग्राहक दुकान ज्वेलरी खरीदने आते थे तो उनको बाबा सैंपल के रूप में मुझे गहने पहना देते थे और सैंपल के रूप में मुझे दिखाते थे। सब देखने के बाद वे लोग कहते थे, लाखिराज बाबू, आपकी बेटी ने जो ज्वेलरी पहनी है वैसी ही ज्वेलरी हमें बना के देना। एक बार कलकत्ता में रानी एलिजाबेथ आई थी। उस समय बाबा ने ही ट्यून वाला एक बक्कल बनाया था जिसका सूर्य की किरणों जैसा डिजाइन था। उस बक्कल को पहनने पर ट्यून बजती थी। वह बक्कल हीरो का बना हुआ था और पहनने पर ट्यून बजती थी। वो ज्वेलरी को पहनकर बाबा हमें वहां ले गए। बाबा ने तो रानी को बहुत ज्वेलरी दिखाई। वह उनमें से भी कुछ ले रही थी और मेरी तरफ भी देख रही थी। उसने मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठाया तो उस बक्कल में ट्यून बजने लगी। उसने कहा, लाखिराज, आपकी बेबी ने जो ज्वेलरी पहन रखी है वैसी तो ज्वेलरी मुझे एक चाहिए। उसको तो वह मांग नहीं सकती थी और दादा भी उसको दे नहीं सकते थे क्योंकि मैंने पहना था। बाबा ने कहा, ठीक है, वह बन जाएगा। बाबा हमारा वंडरफुल तो था ही। रात को हम सोते थे तो सारी ज्वेलरी को उतारकर सोते थे। सवेरे उठकर घूमने जाते समय मैंने कहा, बाबा मुझे वो बाजे वाला बक्कल चाहिए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम बासी रोटी खाओगी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गरम गरम ताज़ी रोटी खाऊंगी। खैर, बाबा ने कहा, अच्छा फिर वह पुराना बासी बक्कल कैसे पहनेगी? तुमको फर्स्ट क्लास नया बक्कल बना के दूंगा, वो तो पुराना मॉडल हो गया। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैं नए मॉडल वाली नई ज्वेलरी पहनूंगी। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुश रखता था। कभी हमारा चेहरा छोटा होने नहीं देता था। जो हमने कल पहना था उसकी आज बिक्री कर देते थे। उसी प्रकार वो बाजे वाला बक्कल रानी के पास चला गया। बाबा हमें रोज नई नई ज्वेलरी पहनाते थे। इसको देखकर बाबा का पार्टनर बाबा से कहता था, तुम रोज नई नई ज्वेलरी बच्चों को पहनाते हो और उसी को बेचते हो, ऐसे क्यों करते हो? तब बाबा ने कहा, देखो सेवकराम, ये बच्चियां शक्तियों का एक रूप है। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। सेवक राम जी पार्टनर था जरूर, लेकिन उसका बिजनेस में उतना ध्यान नहीं था। बिजनेस सारा बाबा के द्वारा ही चलता था। 1980 में विदेश यात्रा पर गई थी। कुछ समय करीब 40 देशों में चक्कर लगाया था। यात्रा के दौरान लंदन भी गई थी। 2 रानी एलिजाबेथ का महल देखने भी गई थी। देखो समय का चक्कर कैसे घूमता है। वैसे तो वहां पब्लिक को जाने नहीं देते थे, लेकिन लंदन के अपने भाई बहनों ने रानी के मैनेजर को बताया था कि यह हमारी संस्था के संस्थापक की बेटी है। तो मैनेजर हमें राजमहल दिखाने ले गए थे। राजमहल देखते देखते हम उस शोकेस के पास आए जिसमें तरह तरह की ज्वेलरी रखी हुई थी। उस ज्वेलरी में बाजे वाला बक्कल भी रखा हुआ था। उसको देखते ही मैंने उस मैनेजर से पूछा, इस बक्कल में ट्यून बजता है ना? मुझे यह नहीं पता था कि वहां किसी चीज के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए।
उस बक्कल को देखते ही मुझे बचपन के दिन याद आ गए थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। मेरी बातों को सुनकर मैनेजर आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये तो ब्रह्मकुमारियां है, इनको रानी की प्राइवेट चीजों के बारे में कैसे पता लगा। इस शोकेस में तो ताला लगा हुआ है, फिर इस बक्कल में ट्यून बजता है, ये इनको कैसे पता लगा। शायद ये कोई जासूस है। उस मैनेजर ने जाकर रानी को बता दिया। रानी ने कहा, वह कौन है? अच्छा, उसे ले आओ, उससे मैं पूछती हूँ वह कौन है। जैसे ही हम उसके सामने गए तो उसने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उसने गले लगाया और पूछा, बाबा कहाँ है? मैंने बाबा के बारे में सारी बात बताए तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने सिक्योरिटी से कहा, उस पकड़ को तो इसके बाप ने ही बनाया है। इससे पहले हुए बक्कल को देखकर ही हमने यह बक्कड़ खरीदा था, इसलिए इसको मालूम है कि इसमें ट्यून बजता है। वो सेक्रेटरी को बताने लगी कि इसके बाप का स्वभाव बहुत स्वीट था। खैर, उसने मुझसे पूछा कि तुम बचपन में तो गले, बट हाथ, बालों आदि में बहुत ज्वेलरी पहनती थी, रंगीन कपड़े बांधती थी, अब क्या हो गया? अब तो तुमने सफेद साड़ी पहन रखी है, कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी है। लेकिन ये ट्यून वाला बक्कल पहनोगी? मैंने कहा, नहीं। अब तो मैं सन्यासी बन गई हूँ, जेवर हादी नहीं पहनती। उसने बहुत प्यार और इज्जत दी। वह कहने लगी, कुछ खाओगी? हमारे भाइयों ने उसको समझाया कि ये इस प्रकार की कोई चीज नहीं खाती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, तुमको कुछ खिलाए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। यह कैसे हो सकता है कि हमारे पास आई हो और बिना कुछ खाए जा। वह बताने लगी कि इसके बाप के पास हम जाते थे तो वह हमें खिलाए बगैर नहीं भेजता था। हम ग्राहक थे, वे व्यापारी था, फिर भी वो हमें खिलाकर ही भेजता था। हम तो इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप जूस पिला दीजिए। फिर उसी समय जूस निकलवाया। हमने उसको शिव का संदेश भी दिया कि सतयुग में राजाओं का राज्य होगा। आप भी राजघराने की हो तो आपको भी उस सतयुग स्वर्ग में चलना होगा। वह मुस्कुराती रही और कहा, जरूर चलेगी। ऐसे थोड़ा समय बातचीत चली, वह बहुत खुश हो गई।